अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनिट 1 S6 DLED सेकेंड ईयर। आज टॉपिक देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन कम्युनिकेशन का हमने कंसेप्ट देखे, प्रोसेस देखे, फीचर्स देखे। अब हम देखेंगे कि कितने क़िस्म होते हैं कम्युनिकेशन में। तो मेनली ओरल कम्युनिकेशन होता है और रिटन कम्युनिकेशन होता है, यानी दो किस्म के कम्युनिकेशन रहते हैं। पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू द स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। मतलब क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक्सचेंज किए जाते हैं आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, थॉट्स को। ठीक है। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, सेकंड पॉइंट क्या है, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस अ सेंडर बोले तो इनकोडर। A sender encodes a message and then using medium channel send it to the decoder। सेंडर क्या करता है, डिकोड करके डिकोडर को भेजता है, यानी रिसीवर को एक मीडियम के थ्रू क्या करता है, मैसेज भेजता है। ठीक है। पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर इन नंबर ऑफ वेज, यानी लोग क्या करते हैं, अलग अलग मीडियम से क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है। डिपेंड अपॉन द मैसेज एंड इट्स कंटेक्स्ट इन विच इट बीइंग सेंट। We have already seen earlier that there are various forms of communication। पहले भी हमने देखे कि मुख्तलिफ़ किस्म के कम्युनिकेशन है, फॉर्म्स है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये हमने पहले पढ़े। गुड वर्बल कम्युनिकेशन इज़ एन इनसेपरेबल, यानी जो अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। गुड वर्बल कम्युनिकेशन इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ सोशल एंड एकेडमिक कम्युनिकेशन, यानी एक अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन जो है एक पार्ट है सोशल और एकेडमिक कम्युनिकेशन का। इन टीचिंग एंड लर्निंग यू कम अक्रॉस स्टूडेंट एंड टीचर्स, एकेडमिक एक्सेट्रा। टीचिंग और लर्निंग में क्या होता है, टीचर्स और स्टूडेंट होते हैं फ्रॉम वेरियस एजेस, अलग अलग एजेस के, कल्चर के, रेसेस के, कम्युनिटी के। फ्लुएंट वर्बल कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल टू डील विद देम ड्यूरिंग टीचिंग सेशन, यानी टीचिंग सेशन के अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है टीचर की, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। उनको डील करने के वास्ते आपका कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज इसमें अच्छा होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल विच व्हेन क्लब्ड विथ फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल कैन लीड टू सक्सेस, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है कम्युनिकेशन स्किल में, वो भी क्या करता है कि अहम रोल अदा करता है। पब्लिक स्पीकिंग इज़ अनदर वर्बल कम्युनिकेशन। पब्लिक स्पीकिंग बोले तो 1,00,000 का मजमा है या 10,000 का मजमा है, तो आप पब्लिक स्पीकिंग में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, पब्लिक स्पीकिंग हो गई। प्रिपेयरिंग फॉर एन इफ़ेक्टिव स्पीच बिफोर यू स्टार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी स्पीच को प्रिपेयर करना स्टार्ट के पहले ज़रूरी रहता। इन पब्लिक स्पीकिंग द स्पीच मस्ट बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑडियंस। जिस किस्म का मजमा है, एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, अनपढ़ है, उस हिसाब से आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या करना पड़ेंगी, इम्प्रूव करना पड़ेंगी। द कंटेंट ऑफ योर स्पीच शुड बी ऑथेंटिक, आप जो बोल रहे हैं वो डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए। यू मस्ट हैव इनफ इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक, टॉपिक के ताल्लुक़ से आपका इंफॉर्मेशन इनफ होना। ऑल द मेन पॉइंट्स इन योर स्पीच मस्ट बी हाईलाइटेड, ऑल द मेन पॉइंट्स इन द स्पीच, उसको आपने क्या करना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है अगर आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना है किसी से या पब्लिक स्पीकिंग करना है। देयर आर मेनी पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक एंड दीज टेक्निक मस्ट बी प्रैक्टिस फॉर एन इफ़ेक्टिव स्पीच। देर आर मैनी पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक होते हैं स्पीकिंग बोलने के। दिस टेक्निक मस्ट बी प्रैक्टिस्ड फॉर एन इफ़ेक्टिव स्पीच, यानी इफ़ेक्टिव स्पीच के वास्ते ये टेक्निक अहम है। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये डिवाइड होते हैं 2 टाइप में।
पहला है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन बोले तो ऐसी कम्युनिकेशन जो ज़बान से बोली जाए। द मेन फोकस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज़ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फोनिक स्किल ऑफ द स्पीकर। फोनिक स्किल बोले तो बात करने की सलाहियत। तो मेन फोकस होता है ओरल कम्युनिकेशन में, वो क्या होता है कि आपकी बात करने की स्किल कैसी है। इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होते हैं, जो स्पोकन वर्ड्स से आमतौर पर बोले जाते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन। ओरल कम्युनिकेशन में आमतौर पर क्या होता है, दो लोग होते हैं जो फेस टू फेस रब्ता करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें लेक्चर होते हैं, स्पीच होते हैं, क्लासरूम टीचिंग होती है, डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, पेपर रीडिंग होती है, एंकरिंग होती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, स्पीच होते हैं। ये सब क्या है, टाइप्स है, एग्जांपल्स है ओरल कम्युनिकेशन के। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, वीडियो है, रेडियो है, ये सब के कई में आएंगे, ये ओरल कम्युनिकेशन में आएंगे, जिसमें एक आदमी कई लोगों से खिताब करता है। ठीक है। इन ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा, कम्युनिकेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वॉइस पिच, वॉल्यूम, स्पीड, क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, मतलब उतार चढ़ाव बात करने का। ठीक है। स्पीड, मोमेंटम, ये सब क्या करते हैं, अहम रोल अदा करते हैं ओरल कम्युनिकेशन में। हम रिटन कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे, हम ओरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। व्हेन वी कम्युनिकेट ओरली, जब हम कम्युनिकेट करेंगे ओरली, वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो क्या करेंगे हम टेक केयर करेंगे प्रोनाउंसिएशन का, तलफ़ुज़ का। जब हम किसी से बात करेंगे, इंटोनेशन का, उतार चढ़ाव का, जहाँ रुकना है वहाँ रुकेंगे, वहाँ पॉजेज़ लेंगे, मीनिंगफुल चंक्स रहेंगे, स्पीड रहेंगे, एक्यूरेसी रहेंगी। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, मैटर करती हैं। अब जाहिर सी बात है, कुछ हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन के क्या हैं, एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है ओरल कम्युनिकेशन के, टाइम सेविंग, वक्त को बचाना, सेव्स मनी एंड एफर्ट, बेस्ट यूज ट्रांसफ़र प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी क्या एडवांटेज है इसका, कि आप बचा सकते हैं टाइम ओरल कम्युनिकेशन में, मनी, पैसा बचा सकते हैं, और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को बात करके। ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब ये शायद एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि नॉट इजी टू मेंटेन, मुश्किल होता है ओरल कम्युनिकेशन को मेंटेन करना। देयर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज ए लीगल रिकॉर्ड, रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के वास्ते काम आता है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन आमतौर पे रिकॉर्ड मेंटेन करने को काम नहीं आता। लेस ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक मतलब इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं होती। नॉट एज ऑर्गेनाइज्ड एज ए रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहता, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन वैसा ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। ठीक है। अब बचा है रिटन कम्युनिकेशन, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में लेंगे इंशाल्लाह, रिटन कम्युनिकेशन।